स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 14 जो कि आपकी 40B है। क्लास 10 के बच्चों के लिए विषय आपका हिंदी है। डेट है जिसकी 11 अक्टूबर 2021। आपका जो टॉपिक है व्याकरण में हम रचना के आधार पर वाक्य भेद सीखेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे आपको गद्यांश दे रखा है, रचना के आधार पर है। तो बच्चों की आप जानते हैं कि रचना यानी बनावट के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिन वाक्यों में कोई एक मुख्य क्रिया हो उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, मैं खेल रहा हूँ। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? जहाँ 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी समूचे बोधक यानी योजक द्वारा अव्यय से जुड़े हुए हों उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन ने खाना खाया, एक सेंटेंस था हमारा, और सो गया तो और हमारा एक योजक बन गया। वह बाजार गया और केले ले आया, तो 2 वाक्यों को जोड़ा गया है और योजक से। मिश्र वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक उपवाक्य प्रधान एवं अन्य गौण हो उन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है, आप इसलिए महान हैं क्योंकि सच बोलते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस दे रखे थे जो आपको एक से अधिक उपवाक्यों के प्रधान को गौण को परिभाषित कर रहा है, वो हमारा मिश्र वाक्य है। उपवाक्य क्या होता है? मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य होते हैं। प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी क्रिया मुख्य होती है। आश्रित उपवाक्य वो होता है प्रधान उपवाक्य के साथ आए वाक्य जो मुख्य क्रिया को पुष्टि करते हैं, उसे आश्रित उपवाक्य यानी गौण उपवाक्य भी कहा जाता है। आश्रित उपवाक्यों का प्रारंभ की, जो, जिसे, यदि, क्योंकि आदि से होता है, यानी इनकी स्टार्टिंग इन सब शब्दों से होती है। तो आप इसमें देख सकते हैं जो व्यक्ति, तो जो हमारा एक आश्रित वाक्य, इसमें हमारे इससे स्टार्ट हुआ है। अब प्रयुक्त होने वाले आश्रित वाक्य गौण उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब संज्ञा उपवाक्य क्या होता है? जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा प्रबंध के स्थान पर प्रयुक्त हुआ हो उसे हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। पहचान कैसे करेंगे आप? सामान्य रूप से संज्ञा उपवाक्य की से यानी की से प्रारंभ होते हैं। विशेषण उपवाक्य में क्या होता है? संज्ञा वाले में की से स्टार्ट होते हैं। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसकी पहचान आप करेंगे सामान्य रूप से विशेषण उपवाक्य जो अथवा किसी रूप, जिसने, जिसे, जैसे, जिसको, जिनके लिए, इन सब हमारे शब्दों से स्टार्टिंग होती है। क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या होता है? जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसकी पहचान है सामान्य रूप से क्रिया विशेषण उपवाक्य जब, ज्यों ही, जहाँ, जिधर, जिस जगह, जैसा, जिस तरह, जितना, जितनी, यदि, यद्यपि आदि से प्रारंभ होते हैं। आइए अब हम रचना के आधार पर वाक्य भेद को अभ्यास के माध्यम से सीखें। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, MCQ बेस्ड है, तो आपको इसे क्या करना है। पहला प्रश्न है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद है। तो यहाँ पे हमारा एक सिंपल एक सेंटेंस ही रखा है, तो ये हमारा सरल वाक्य है। छुट्टी हुई और हम घर को भागने लगे। तो यहाँ पे और एक छुट्टी हुई और हम घर को भागने लगे, 2 सेंटेंस है। रचना के आधार पर वाक्य भेद हमारा इसमें संयुक्त वाक्य हो जाएगा, तो आप इसमें संयुक्त वाक्य पर टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, शिक्षक ने कहा कल छुट्टी रहेगी। इसमें हमारा कल छुट्टी रहेगी, तो यहाँ पे मिश्र वाक्य, तो आप इस पर खा पे टिक कर लेंगे। मेरी माँ चाहती है कि मैं अच्छा नागरिक बनूं। उपवाक्य का भेद लिखिए। तो उपवाक्य हमारा ये संज्ञा उपवाक्य, तो आप इस पर करेंगे संज्ञा उपवाक्य, यहाँ पे इस पर आप टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, मैं जानता हूँ कि बारिश होने वाली है। इसमें भी मैं जानता हूँ, तो ये भी हमारा संज्ञा उपवाक्य, हम इसमें इंसान की बात हो रही है। अब आपको गतिविधि दे रखी है, रचना के आधार पर वाक्य भेद का अभ्यास करें। तो आपको अभ्यास करना है इन सब का। तो आज की जो आपकी बहुत आसान सी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।